गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो आज विरोध करना चाहते हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है? इस वक्त भी डिटेन किया हुआ है सचिन पायलट को। गौरव जी, गौरव जी आवाज आ रही है? अंजना जी आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो आज जिस तरह की अभद्र टिप्पणी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे करी गई है, ये अपने आप में दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है। राहुल गांधी एक स्क्रिप्ट देते हैं और इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी होती है और अभी तक इस व्यक्ति को पार्टी से निकाला नहीं गया, इसको अरेस्ट नहीं किया गया है। और मैं आज जो मुद्दा है उस पे आते हुए एक बात और कहूंगा। आज प्रश्न है कुछ, एक तार्किक बहस हो तो अच्छा लगेगा और ये तथ्य रखने के बाद मेरे जो प्रश्न है उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देगी, ये भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले अंजना जी, आज पी चिदम्बरम का एक ट्वीट मैंने देखा और विधिक ज्ञाता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है ये बताएं। सबसे पहले पी चिदम्बरम और यहां पे रागिनी जी बैठी हैं, खुद एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं, ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय सोनिया गांधी राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे कि 420 का मामला है, 420 का ये मामला जो है रद्द किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी वो मैं दर्शकों के सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इन सो फार एज द डिटर्मिनेशन रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, in rejecting the prayer for quashing the proceeding against the petitioner is concerned, we find no justification in interfering। मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो न्यायालय ने कहा कि जांच चलनी चाहिए। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस 2Y में है और 420 एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तीसरी बात, आज जो देश पूछ रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को गलत भाषा बोलकर गाली देना, टायर जलाना, जबकि वहां पे धारा 144 लगी हुई है, क्या ये आप एक जांच एजेंसी पे दबाव नहीं बना रहे? और मैं सैल्यूट करता हूं ईडी को, ईडी के जो जांच अधिकारी हैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो इस भ्रष्टाचारी परिवार के दबाव में नहीं आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और 3 बार बुलाना क्या होता है? एक भ्रष्टाचारी अगर 30 बार जरूरत है तो हमारा कानून इसकी इजाजत देता है कि उसको 30 बार बुला के उससे सवाल किए जाए। ये बात कहने के बाद मैं एक बात और कह दूं, लोकतंत्र में एक बड़ा संदेश और गया है अंजना। संदेश ये गया है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी ने 1 रुपया, और जब मैं कहता हूं 1 रुपया, अपनी जेब से नहीं दिया, 1 करोड़ का लोन डोटेक से लिया था, उसी से 50 लाख रुपए एजीएल को दिए और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के वो मालिक बन गए। तो ये जो सत्ता में थे, ये जनता की सेवा करने के लिए थे या इन्होंने हवाला स्टॉक एक्सचेंज खोला हुआ था? कितना रुपया दिया था राहुल गांधी सोनिया गांधी ने अपनी जेब से, जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उन तक आ गई? दूसरी बात जो बड़ी अहम है, एक संपत्ति से एजेल के एक संपत्ति से 60 लाख रुपए रेंट प्रति माह आ रहा था। वो 60 लाख रुपए आज मेजॉरिटी स्टेक होल्डर 76% के सोनिया गांधी तो 60 लाख रुपए उन पर आ रहा है, जबकि 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो ये कितना उचित है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? क्या ये धोखाधड़ी नहीं? सवाल है जो और अब तो ईडी ने भी पूछा है कि यंग इंडियन से कौन सा आप लोगों ने चैरिटी का काम किया है, लिस्ट दीजिए अगर एनजीओ है तो। अंजना जी, मोदी जी के अन्याय, अत्याचार, बर्बरता और तानाशाही का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आज बहुत जरूरी था। इसीलिए शाहदरा पुलिस स्टेशन में डिटेन होने के बाद किसी तरह सीधे आपके स्टूडियो पर आज अपनी बात रखने के लिए पहुंची और ये कहकर अपनी बात शुरू करूंगी कि दुनिया में इतने जुल्म नहीं जितनी लड़ने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी हमें सच कहने की आदत है। हम सागर से भी गहरे हैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे और चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, तुम हमको कितना रोकोगे? आपके 3 प्रश्न हैं, तीनों का जवाब दूंगी। पर सबसे पहली बात मैं आज ये कहना चाहती हूं कि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मोदी जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ही राष्ट्रीय कार्यालय में जाने से क्यों रोक रहे हैं। धारा 144 क्यों लगाई जा रही है? पहला सवाल गौरव भाटिया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं आपको बताऊंगी क्यों लगाई जा रही है।
क्यों दिल्ली को छावनी बनाया जा रहा है, क्यों कांग्रेस के सांसदों को, वरिष्ठ नेताओं को लातों घूसों से नवाजा जा रहा है, क्यों कांग्रेस की महिलाओं को बाल पकड़कर, कपड़े पकड़कर सड़क पर घसीटा जा रहा है। मेरे दोनों हाथ आज नील और खरोचों से भरे हुए हैं, मेरा कुर्ता फटा हुआ है, मेरे पैर में मोच है। इस तरह का बर्ताव इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं अंजना जी, उनको डर लग रहा है, क्योंकि केवल एक आदमी है राहुल गांधी जो आंखों में आंख डालकर, सीना ठोक कर सवाल पूछता है कि महंगाई की दर 31 साल में सबसे ऊंची क्यों हो गई है, कि 77 साल में रुपया सबसे नीचे कैसे गिर गया है, कि किसानों की जो आय बढ़ानी थी वो 27 रुपया प्रतिदिन, दुगनी आय जो होनी थी वो 27 रुपया प्रतिदिन कैसे हो गई है, कि 12 करोड़ लोगों का रोजगार कैसे चला गया है, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर हम क्यों आ गए हैं, कि 84% लोगों की आमदनी देश में कम हो गई और मुट्ठी भर उनके मित्रों की 30 लाख करोड़ की आमदनी एक साल में बढ़ी है। उन्हें डर लगता है कि राहुल गांधी पर इन मुद्दों पर तो नहीं निकले ना। अब आप सुनिए, मैं उसी पर जिस मुद्दे पर निकले वो गांधी परिवार, कैसे नहीं निकले। देश के हर जिले में प्रदर्शन हुआ है, हर राजधानी में हमने प्रेस वार्ता की, वो आपने शायद कवर नहीं किया इसलिए आपको लग रहा होगा कि हुआ नहीं, सब हुआ है। पर अंजना जी महत्वपूर्ण बात, 3 सवाल इन्होंने पूछे, मैं तीनों का जवाब देती हूं। सबसे पहले पीएमएलए में एफआईआर के बिना आप कैसे इन्वेस्टिगेशन की ज्यूरिसडिक्शन ईडी के पास आती है, ये मुझे गौरव भाटिया बताएं। किस पुलिस एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की है, ये मुझे बताएं। एक पर्सनल कंप्लेंट है सुब्रमण्यम स्वामी की, जो वो खुद कोर्ट में जाकर स्टे करवा देते हैं, यानी कि 7 साल से आपको सांप सूंघा हुआ था, 7 साल से आपको याद नहीं आ रहा था। 2015 में ईडी जो राजन एस थे, उन्होंने ये कहा कि इस मामले में कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, कोई भी पैसे के लेन देन का केस नहीं बनता है, कोई भी लेश मात्र की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का केस नहीं बनता है, तो क्लीन चिट दे दी। 7 साल तक आपके पास कुछ करने को नहीं था। अब 2024 के जैसे जैसे पास पहुंच रहे हैं, आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स के ऊपर आपने किया था। आपको यही काम करना है, क्योंकि आपके पास कोई जमीन पर तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है।